बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान को जमकर वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस इसे देश के अपमान से जोड़ रही है और बीजेपी इसे अपने सम्मान से जोड़ रही है। किस तरीके से उनका एक बयान चर्चा का विषय बन गया, ये इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं और दोनों ही दल की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। राज्य में भाजपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच दोनों पार्टियों के बीच तीखी बयानबाजी का दौर भी तेज है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले के भारत की तुलना आज के भारत से कर रहे हैं। अपने इस बयान में जेपी नड्डा ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के निशाने पर वो आ गए, ये मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वायरल बयान पर दिल्ली के सीएम ने पलटवार किया और उसे देश को अपमानित करने वाला बताया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था जिसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल जेपी नड्डा शुक्रवार को कर्नाटक के कोप्पल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि 9 साल पहले घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। जब मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, अब दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कई उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन 9 साल पहले घुटने टेकने वाला भारत था, ये बात आपत्तिजनक विपक्ष को लग रही है। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने किस तरह से आपत्ति जताई वो भी बताते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं पवन खेड़ा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, देश के प्रति ऐसी दुर्भावना क्यों? हमारे बुजुर्गों ने आपको लगातार सत्ता से बाहर कुछ सोच समझ कर ही रखा था। लानत है ऐसी देश विरोधी मानसिकता को। वहीं कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी से माफी मांगने की मांग की गई है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे देश के कण कण पर हमें गर्व है। हमारा देश न कभी घुटने टेक कर चला था, न कभी घुटने टेक कर चलेगा। भारत का कोई नागरिक ये होने नहीं देगा कभी भी। नड्डा जी, आपको हमारे देश पर शर्म आती है, ये सुनना कितना दुखद है। आपने हमारे देश का अपमान किया है, माफी मांगिए। सुप्रिया सुले ने अपने ट्वीट में लिखा है, जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत ने न कभी घुटने टेके हैं न कभी टेकेगा। ये वीरों की भूमि है, त्याग की भूमि है, समर्पण की भूमि है। हमने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा दिए थे, ये अलग बात है। तब आप उनकी जी हुजूरी और मुखबिरी करते थे। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये घटिया बात कहने की? नड्डा के बयान पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल ने भी आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर के माध्यम से नड्डा का ये बयान शेयर करते हुए लिखा, भाजपा अध्यक्ष का ये बयान बेहद ही घटिया और हर भारतीय को अपमानित करने वाला है। मेरा भारत देश महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। वहीं संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, क्या मोदी जी के पहले भारत घुटने टेकने वाला भारत था? क्या अटल जी ने घुटने टेके थे? भारत ने कई युद्ध जीते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमारे वीर सपूतों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। सर, घुटने नहीं टेके। दलों के चक्कर में देश का अपमान मत करिए। वहीं गुजरात से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ईशुदान गढ़वी ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा अध्यक्ष का भारत देश को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान है। चुनाव लड़ो, मगर देश को गाली क्यों दे रहे हैं आप? सरकार जिसकी भी हो, भारत पहले भी महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस आप वोट के लिए देश को बदनाम मत करो। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। लिखा गया है, भारत न कभी झुका था न झुकेगा। भारत ने पाकिस्तान को 3 बार युद्ध में पराजित किया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का देश को अपमानित करने वाला बयान बेहद शर्मनाक है। नड्डा ने इन युद्धों में शहादत देने वाले वीर जवानों का भी अपमान किया है। नड्डा और बीजेपी देश और शहीदों के परिवारों से माफी मांगे। कर्नाटक में चुनाव से पहले एक एक बयान, एक एक बात बहुत सोच समझकर बोलनी पड़ती है। घोषणा पत्र में लिखी गई बजरंग दल को बैन करने की बात ने किस तरीके से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, ये सबके सामने स्पष्ट है। इसके बाद पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हनुमान जी, बजरंग बली, इसके इर्द गिर्द आ गया। कांग्रेस को भी लिहाजा हनुमान जी के मुद्दे को उठाते हुए मंदिरों के निर्माण, मंदिरों के जीर्णोद्धार जैसी बातें कहनी पड़ी। खुद खरगे भी एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली जैसी बात कहते सुनाई दिए। कुल मिलाकर एक बयान, एक बात, एक लफ्ज़ बहुत भारी पड़ सकता है। बहरहाल जेपी नड्डा 2009 से पहले की स्थितियां क्या थी उसको बता रहे थे। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में आज भारत का सिक्का चलता है। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें भारत में हो रही है उनका भी जिक्र इस बयान के दौरान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े नेता भारत में आ रहे हैं और ये भारत की ताकत को दिखाता है कि सारी दुनिया भारत की तरफ एक बड़ी ताकत के तौर पर देख रही है। लेकिन इसी बयान के दौरान उनका एक सेंटेंस, एक बात, ये काफ़ी चुभ गई विपक्ष को या फिर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे गई। दरअसल उन्होंने ये भी कहा
कि 2009 के पहले भारत टेकने वाला देश था। अब ये बात इसलिए चुप गई क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि 2009 के बाद ही हमारी ताकत बढ़ी और इससे पहले भारत क्या घुटने टेकने वाला देश था। विपक्ष कम से कम इसी नैरेटिव को सामने रख रहा है। विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कर्नाटक के चुनाव में किसके बयान का क्या असर होता है। 10 मई को ही मतदान होना है, 13 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे। 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनावी घमासान लगातार जारी है, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और इन बयानों को लेकर फिर वार पलटवार का खेल भी चल रहा है, जैसा जेपी नड्डा साहब के बयान के बाद हुआ। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला